आप सभी अंग्रेजों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग का हाल ही फिलहाल में यानी कि राज्य सरकार द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट का बैठक किया गया है और आंगनबाड़ी बहनों को कुछ भी इस कैबिनेट बैठक में नहीं दिया गया है। इसी सेविकाएं बहुत सारे आक्रोश में आ चुकी हैं और उन्होंने यहाँ पर फिर से एक लेटर जारी किया गया है, यानी कि आंगनबाड़ी संघ के द्वारा हड़ताल के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को हम लोग पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि जो हम लोग का लेटर बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि क्या इसमें लेटर में मान्यता दिया गया है, क्या हम लोग हड़ताल को रद्द करेंगे, क्या करेंगे, इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से लेटर को पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग आसानी से सुनिए, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लेटर विषय में ही निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिख दिया गया है आप लोग को निदेशक आईसीडीएस के द्वारा लेटेस्ट यहाँ पर कि हड़ताल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संबंध दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित किया गया था कि आप लोग हड़ताल को रद्द करें, यानी कि 16 अगस्त तक आप लोगों को हड़ताल को समाप्त कर दें। 16 अक्टूबर तक आप लोगों को यहाँ पर हड़ताल से वापस से आ जाना था, लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोग अभी तक कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं किए। यानी कि संघ के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पीडीएफ जारी किया गया है कि हम लोग हड़ताल के वापस नहीं जाएंगे। इस लेटर में क्या कहा गया तो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों, महोदय विदित है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघ समिति द्वारा केदार भवन में आवाहन पर बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 29 सितंबर 2023 से राज्य व्यापी अनिश्चित हड़ताल पे है। इस प्रकार से बोल दिया गया। 11 अक्टूबर को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया विज्ञापन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 देते हुए, यानी कि डराते हुए 16 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल से अपने कर्तव्य पर वापस आने की सशक्त निर्देश दिया गया था। तो ये यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि ये निर्देश आप लोगों के द्वारा दिया गया, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। ज्ञातव्य हो कि बिहार की सेविका सहायिका अचानक और या अनिश्चित हड़ताल पर नहीं आई है, बल्कि फरवरी 2023 के ही चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों तक को रखी रही है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय प्रदर्शन से पूर्व निदेशक आईसीडीएस एवं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के आश्वासन पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन स्थगित की गई थी। यानी कि पहले भी फरवरी माह में हड़ताल किया गया था, लेकिन समाज कल्याण के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आप लोगों का जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी यहाँ पर मांग को पूरा नहीं किया गया। तभी सेविकाएं यहाँ पर फिर से अपने आक्रोश को दिखाते हुए अनिश्चित हड़ताल पर जा चुकी है। यहाँ पर आप लोग बता दें 3 माह बाद जब राज्य में टोला सेवक, शिक्षा सेवक एवं विकास मित्र जैसे अनुबंध कर्मियों को अन्य कर्मियों को मानदेय वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई, किंतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की एक नज़र भी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि सेविका सहायिका को हड़ताल अवधि 4 अक्टूबर को आपके द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा आईसीडीएस नेशन वर्गीय लिपि के माध्यम से भारी वृद्धि की गई, किंतु आईसीडीएस पर कार्य करने वाली सेविका सहायिका की सुध सरकार ने नहीं ली। ऐसी स्थिति में बिहार की सेविका सहायिका अपने साथ हो रहे भेदभाव और अन्य विरुद्ध 29 सितंबर को राज्य स्तरीय अनिश्चित हड़ताल पर जाने का विवश हुई। यानी कि सेविका सहायिकाएं यहाँ मजबूरी से इस हड़ताल को, अपने अनिश्चित हड़ताल को स्वीकार की है, क्योंकि सेविकाएं सरकार ने उनको आश्वासन दिया बट उनके मांगों को पूरा करने का बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किया। उनके मांगों को कहीं रखा भी नहीं गया, अनदेखा कर दिया गया। इसलिए सेविकाएं यहाँ पर अनिश्चित हड़ताल पर आई है, ये सेविकाएं कर रही है। यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट जो है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 का मान व ज्ञान देते हैं। साथ ही हमें अपने कर्तव्य का बोध है। इसी मामूली मानदेय प्राप्त कर भी कम समय में निर्धारित कर्तव्य से ज़्यादा कार्य कराते हुए राज्य का नाम देश के स्तर पर रोशन करने का गौरव भी प्राप्त है। पूरी और सरकार द्वारा नियंत्रण बजट में भारी कटौती कर अनेक लाभुकों को पोषाहार में वंचित कर तथा महीनों पोषाहार उपलब्ध नहीं कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के आदेशों का अवमानना किया गया है। यानी कि ये कह रही है कि सेविकाएं के द्वारा कि आप लोग पहले भी यार उनके लिए आता है, पहले भी सरकार नहीं दिया है। बहुत सारे मतलब कि जगहों पे बहुत सारे
स्थानों पे नहीं दिया गया है, बहुत सारे महीनों में, देखिए यहाँ पर साफली बोल दिया गया है। तो फिर भी अभी आप लोग, अगर हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं तो हम लोग को यहाँ पर धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग उच्च न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का है, भारत के संविधान के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी किसी भी संस्थान या प्रतिअंश द्वारा किसी भी व्यक्ति से अगर काम लिया जाता है तो उसे जीवन जीने के लिए पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है। आवश्यक परंतु आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को खेत मजदूरी, मनरेगा के मजदूर के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि, अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है। यह भारत संविधान, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट एवं मानव अधिकार और घोर उल्लंघन है और यह उल्लंघन राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। सेविका सहायिका द्वारा उचित हक मांगने पर दमन करने की नियम से माननीय उच्च न्यायालय आदेश का हवाला देकर सरकार द्वारा मानसिक रूप से प्रेरित किया जा रहा है, निंदनीय कार्य किया जा रहा है। यह अत्यंत खेदनीय स्थिति है। 29 सितंबर को माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा एवं संघ नेताओं के बीच वार्तालाप क्रम में मानदेय के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप से करने का आश्वासन दिया गया है, परंतु अभी इस मामले में की गई कार्रवाई की कोई भी सुनवाई प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त समिति द्वारा सरकार के साथ हमेशा सहयोगिता व्यवहार रहा है। इस प्रकार से सेविकाएं बहनें यहाँ पर लेटर के द्वारा उन्होंने बताई है, संघ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में संघ समिति द्वारा सरकार यह अपेक्षा करती है कि हठधर्मिक को त्याग कर अन्य संविदा कर्मियों की भांति आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय कि सम्मानजनक उनको दिया जाए। ये सही बात है कि आप लोगों को जितना कार्य दिया जाता है इसके बदौलत आप लोगों को बिल्कुल भी मानदेय नहीं दिया जाता है। तो सेविका सहायक जो आप लोगों का राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो आप लोगों से बिल्कुल भी रूठे हुए हैं और जिस कारण से भी रूठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों का जिस प्रकार से काम है उसको देखते हुए सरकार को ये करना ही चाहिए। यहाँ पर बोला गया फिर से, वृद्धि सहित अन्य उचित मांगों पर निर्णय किया जाए, लेकर शीघ्र आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाए ताकि संयुक्त समिति हड़ताल समाप्त करने का विचार रख सके। यानी कि सीधा तौर पर कह दिया गया है, जब तक आप हमारे मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम ये हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर सेविकाएं बिल्कुल ध्यान दें, आप लोगों को आपके एलएस के माध्यम से, बहुत सारे ऑफिस के कार्यक्रम माध्यम से आप लोगों को कार्य भी दिया जा रहा होगा या आप लोगों को दबाव दिया जा रहा था कि आप लोग कार्य कीजिए। अब आप लोगों का हड़ताल समाप्त हो गया, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोग जान लें, आप लोगों का हड़ताल समाप्त नहीं किया गया है। आप लोगों का हड़ताल और भी यहाँ पर जोर जबरदस्ती से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सरकार आप लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही है। इस प्रकार से आप लोगों का समिति द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, आप लोगों को बता दिया गया है। इस लेटर को आप लोग प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आप लोगों को लेटर हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, या तो आप हमारे इस लेटर को आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग अपने पास रख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आप लोगों से काम के बदले में अगर कुछ रिपोर्ट मांगे तो आप लोग इस लेटर को उनके पास भेज दें कि हमारे पास, हम अभी हड़ताल में हैं, हमारा हड़ताल अभी टूटा नहीं है, नहीं टूटेगा। जब तक हमारी सरकार से मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये हड़ताल नहीं टूटेगा। इस प्रकार से हम लोग का वीडियो था। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।